जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करने से सुहागिनों का सौभाग्य बना रहता है और कुंवारी स्त्रियां करें तो मनचाहा वर प्राप्त होता है, जिसका नाम है कोकला व्रत। कोकला व्रत के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी होगी। तो कोकला व्रत उन व्रतों में की श्रेणी में आता है जिनमें प्रकृति के प्रति प्रेम ही मुख्य आधार है। इस व्रत से मानव जीवन और प्रकृति के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाया गया है। यह बंधन को शुभ बनाता है। आषाढ़ मास प्रकृति में होने वाले नए बदलावों को दर्शाने वाला महीना है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पारंपरिक रूप से कोकला व्रत आषाढ़ मास में मनाया जाता है। और किस दिन मनाया जाता है तो ये आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और इस व्रत की, कोकला व्रत की कथा और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, ये सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को माँ सती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से माँ सती और देवों के देव महादेव पारिग्रहण सूत्र में बंधे थे। धार्मिक मत है कि कोकला व्रत करने से विवाहित महिलाओं के सुख सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। यह हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। इस साल यह व्रत पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 5:49 पर शुरू होगी। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए 20 जुलाई को कोकला व्रत रखा जाएगा। व्रती 20 जुलाई को कोकला व्रत कर सकते हैं। वहीं आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को है। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक करती हैं। प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान है। इस व्रत के और भी नियम हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यह व्रत सौभाग्यशाली महिलाएं या कुंवारी कन्याएं करती हैं। जिस भी महिला या कुंवारी कन्या को यह व्रत करना हो उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले जागकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वयं को सुगंधित और खुशबूदार इत्र लगाना चाहिए। पहले दिन से इस नियम को आरंभ करने के बाद अगले 8 दिनों तक करना चाहिए। इसके बाद उपटन लगाकर सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसके अगले 8 दिनों तक पिसी हुई हल्दी को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और आखिरी 6 दिनों में पानी में तेल और आंवला मिलाकर स्नान करना चाहिए। नियमित रूप से स्नान करने के बाद कोयल की पूजा करने का भी महत्व बताया गया है और अंतिम दिन कोयल को सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कोयल की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है जो कि आप कहानी में समझ पाएंगे। मैं आगे आपको कहानी सुनाऊंगी जिसमें पता लगेगा कि कोयल की पूजा क्यों की जाती है। इस व्रत में आंवले के पेड़ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस व्रत में आंवले की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आप एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब पंचोपचार कर भगवान शिव संग पार्वती की पूजा करें। इस समय भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फल, फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। पूजा के दौरान शिव चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर अपनी मनोकामना भोलेनाथ के सामने रखें। मनोकामना अनुसार दिन भर उपवास रखें। सायंकाल में पूजा आरती कर फलाहार करें। पूजा के बाद कोकला व्रत कथा सुनें और पढ़ें। आइए हम सब प्रसन्न चित्त मन से श्रद्धा भाव के साथ कोकला व्रत कथा पढ़ते हैं। कोकला व्रत की कथा भगवान शिव और देवी सती से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान शिव को अपना जीवन साथी बनाने की इच्छा जताई थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। कोकला व्रत का वर्णन शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। इस कथा के अनुसार देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। यह तपस्या एक पूरे अवतरण तक चली और उन्होंने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाह किया। देवी सती ने राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा दक्ष भगवान शिव से बहुत नफरत करते थे, लेकिन देवी सती ने अपने पिता की
अनुमति के बिना भगवान शिव से विवाह कर लिया। इससे राजा दक्ष नाराज हो गए। उन्होंने सती से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं देवियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को पता चला कि सभी को बुलाया गया लेकिन उन्हें ही नहीं बुलाया गया तो वह बहुत दुखी हुई। वह खुद को रोक नहीं पाई और यज्ञ में जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने पति भगवान भोलेनाथ शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में शामिल ना होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बिना बुलाए यज्ञ में जाना उचित नहीं होगा, भले ही वह उनके अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। देवी सती जिद्दी थीं। उन्होंने भगवान शिव की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और अपने पति के घर से चली गईं। खुश होने की बजाय उनके पिता उनका घोर अपमान करने लगे। दरअसल दक्ष सिर्फ सती का ही नहीं बल्कि भगवान शिव का भी अपमान करते हैं। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती हैं। सती ने अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को सती के बारे में पता चलता है तो वे यज्ञ समाप्त कर देते हैं और दक्ष का अहंकार टूट जाता है। सती को भी अपने हठ की कीमत चुकानी पड़ी थी। सती ने माता सती को श्राप दिया। श्राप के अनुसार सती कोयल के रूप में अवतार लिया था और हजारों वर्ष तक नंदनवन में तपस्या करती रहीं। यही वजह है कि इस व्रत को कोकला व्रत कहा जाता है। कोयल के रूप में अपने अवतार में हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर माता सती पार्वती के रूप में भोलेनाथ से फिर एक बार उनका विवाह हुआ। इस व्रत को करने वाली महिलाओं और जीवन में सभी सुख प्राप्त करती हैं। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उन्हें अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए प्रेरित करती है। यह व्रत उन हर तरह के कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद करता है। यह व्रत महिलाओं के व्यक्तित्व को और सौंदर्य में भी निखार लाता है। इस दिन जड़ी बूटियों से भी स्नान करना उत्तम माना गया है। कोकला व्रत रखने वाली महिलाओं को स्नान के कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए। 8 दिन तक ये अनुष्ठान चलता है, ये व्रत चलता है और अंतिम दिन कोयल को सुशोभित करना चाहिए और ब्राह्मण या अपने सास ससुर को कोयल दान करनी चाहिए। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी इस व्रत की जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भोलेनाथ और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ की, जय माता की।